Morning, dear students. Hope you all are fine and safe and sound at your homes. I am your social studies teacher, and this is Social Studies Class 4 June Video 2. Topic Lesson number 23 Weather and Climate. In previous video में हम लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, एंड इस वीडियो में हम लोग अभी आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स. तो इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का आप लोग को मैं रिमाइंडर करवा देती हूँ. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर मीन मौसम एंड क्लाइमेट मीन आबो हवा. वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. ऑन एनी वन डे क्योंकि हमारे पास डे बाय डे मौसम हमारे पास चेंज होता रहता है. हार टू हार, डे बाय डे हमारे पास मौसम चेंज होता है. वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. And climate is the average weather condition of a region for a long time is called climate. किसी भी इलाके, किसी भी रीजन का वेदर जो होता है वो लंबे अरसे तक रहे तो उसे क्लाइमेट कहते हैं. The average weather condition of a region for a long time is called climate. Now our new topic is factors affecting climate to wind direction. Factors mean अनासिर कि जो क्लाइमेट पर जो अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं. हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हैं. नंबर 1 में आप लोग को वन बाय वन डिस्कस करती हूँ और फिर हम लोग इनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे. नंबर 1 इज़ रेनफॉल. नंबर 2 इज़ हाइट और एल्टीट्यूड. नंबर 3 इज़ क्लोजनेस टू द सी. नंबर 4 इज़ शेल्टर्ड एरियाज. नंबर 5 इज़ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. Number 7 distance from sea, direction and wind and ocean currents. ये सब हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हैं. अब हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ रेनफॉल. रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट एंड प्लांट्स ग्रोथ. Some parts of the world get more rain and some areas are very dry and they receive very little or no rain at all. कुछ एरियाज़ हमारे पास बहुत ड्राई होते हैं, वहाँ पर हमारे पास कम बारिश होती है. नंबर 2 इज़ हाइट और एल्टीट्यूड. द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल मीन्स वो हमारे पास इलाके जो हमारे पास बुलंदी पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड. जितनी ऊंचाई पर हमारे पास इलाके होते हैं वो सारे कोल्ड होते हैं. इट्स मीन द हाइट और एल्टीट्यूड. जैसे कि द नदरन माउंटेन्स, नदरन में जितने भी हमारे पास माउंटेन्स है पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जितने भी हमारे पास नदरन में माउंटेन्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर कोल्ड होते हैं. नंबर 3 इज़ क्लोजनेस टू द सी. Places close to the sea usually have cool breezes blowing from the sea towards the land. Closeness to the sea means nearness to the sea. तो समंदर के करीब जितने भी हमारे पास इलाके होते हैं, एरियाज़ होते हैं, वो हमारे पास कोल्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. जितने भी समंदर के करीब इलाके होते हैं वहाँ पर उनका टेम्परेचर हॉट समर में मॉडरेट होता है, मीन्स टेम्परेट होता है. दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ. अब हम एग्जांपल लेते हैं कराची. कराची इज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट सिंस इट इज़ वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड. मीन्स गर्मियों में वो हमारे पास गर्म होता है लेकिन समंदर की जो हमारे पास ठंडी हवाएं चलती हैं तो वहाँ का मौसम हमारे पास टेम्परेट हो जाता है. नाउ शेल्टर्ड एरियाज. शेल्टर्ड एरियाज सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन. मीन्स हमारे पास कुछ एरियाज इस तरह होते हैं जो हमारे पास बारिश और हवा से शेल्टर्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दरमियान में मिड में हमारे पास माउंटेन होता है और एक माउंटेन के एक साइड पे हमारे पास लॉट्स ऑफ रेन होती है एंड द अदर साइड पे हमारे पास सिर्फ क्लाउडी मौसम होता है. तो इस वजह से मतलब एक साइड जो है हमारे पास शेल्टर्ड होती है, ढकी हुई होती है. दूसरी साइड हमारे पास एक साइड पे हमारे पास बहुत तेज़ बारिश हो रही है और दूसरी साइड पर हमारे पास सिर्फ बादल वगैरह हमारे पास आते हैं. दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस एज इन द केस ऑफ हम लोग लगा दें चित्राल एंड गिलगित विच आर इन द रेन शेडो और शेल्टर्ड एरियाज. नंबर 5 इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दिस इज अर्थ.
अर्थ में हमारे पास एक इमेजनरी लाइन होती है, दिस टाइप ऑफ लाइन, इसे इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एन इमेजनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, अपर नॉर्थ पोल एंड नीचे हमारे पास क्या है, साउथ पोल, एंड मिडल में जो लाइन हमारे पास ड्रॉ होती है वो इक्वेटर होती है। ये जो हमारे पास इक्वेटर की जो लाइन है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, एन इमेजनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी वजह से इक्वेटर के करीब हमारे पास जितने भी एरियाज़ होते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। ये क्यों हॉट होते हैं? वाई? बिकॉज द सन रेज डायरेक्टली हमारे पास इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एरियाज़ होते हैं वो हॉट होते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एन इमेजनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ में हमारे पास एक इमेजनरी लाइन होती है मिडल ऑफ द अर्थ में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। इक्वेटर इज़ अ लाइन रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 पार्ट्स। अर्थ को 2 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस लाइन ड्रॉ इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर के बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी। समंदर के करीब जितने भी इलाके होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट होता है, मॉडरेट होता है, मीन्स नॉट हॉट नॉट कोल्ड। वाई? समंदर से जो हवाएं उड़ती हैं वो सिटी की तरफ आती हैं डायरेक्ट। दिन में वो हवाएं सनराइज की वजह से गर्म होती हैं, लेकिन रात को यही हवाएं ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती हैं। जो समंदर के करीब जितने भी एरियाज़ होते हैं, दिन में वो हवाएं सनराइज की वजह से गर्म हो जाती हैं, लेकिन जो ही रात होती है ये हवाएं ठंडी हवाओं में चेंज हो जाती हैं। तो इस सिटी या जो वहाँ पर जितने भी सिटीज़ होंगे समंदर के करीब, उनका वेदर या क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मीन्स नॉट हॉट नॉट कोल्ड, टेम्परेट क्लाइमेट होता है उनका और वेदर होता है। अंडरस्टैंड? Now next is direction of wind. The direction from which the winds usually blow also has an effect on climate. मीन्स जो हमारे पास हवाएं चलती हैं वो क्लाइमेट पर बहुत अफेक्ट करती हैं। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड्स, नॉर्थ में जो हमारे पास विंड्स होती हैं इट इज़ यूजुअली कोल्ड। जितनी भी हमारे पास नॉर्थ में हमारे पास हवाएं चलती हैं वो कोल्ड होती हैं। इफ़ द विंड्स ब्लो अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ सी, अगर हमारे पास हवाएं चलती हैं एक बड़े से एरिया में समंदर के करीब, they pick up a large amount of water and produce a rainy climate. Ocean currents mean waves. Ocean currents mean continuous directed movement of sea water. In some parts of the world, ocean currents also affect temperature. Understand all of you? ये हम लोगों ने 1 by 1 factors affecting climate डिस्कस कर लिए। Now अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। न्यू टॉपिक है हमारे पास। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया वेदर एंड क्लाइमेट को प्रीवियस वीडियो में। इन दिस वीडियो हमने अगेन डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट डिस्कस किए। अब हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स टू अर्थक्वेक। नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन नाखुशगवार वाक़या, कुदरती आफत या मुसीबत, एंड अर्थक्वेक मीन ज़िलज़िला। ऐसे कुदरती अवामिल और फितरी वाक़यात जो इंसानों की जानो माल और जिससे के लिए नुकसान का बायस हो उसे हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। मीन्स अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस, कुदरती होता है ऑफ द अर्थ। एग्जांपल इसके फ्लड, सैलाब वगैरह, अर्थक्वेक, ज़िलज़िला, स्टॉर्म्स, तूफ़ान, सुनामीज़, आंधी वगैरह, जितने भी हमारे पास फितरी वाक़यात होते हैं ये हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Natural disasters mean a major adverse event resulting from natural process of the earth. मीन जो इंसानों की जो फितरी वाक़यात होते हैं, जो इंसानों के जानो माल और दूसरी ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस हो, उसे नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोन्स, गर्दबात, फ्लड, सैलाब वगैरह, अर्थक्वेक, ज़िलज़िला वगैरह, ये कुदरती आफत है। The earth's surface earthquakes themselves by shaking or displacement of the ground. अब आप लोगों को मैं earthquake के बारे में बताती हूँ। The earth's surface earthquake themselves by shaking or displacement of the ground. Shaking mean झटके से हिलना, the act of causing something to move up and down, quick movement.
of the ground, and sometimes tsunamis which may lead to loss of life and destruction of property. Earthquake can be defined of earth caused by waves moving on and below the earth surface. मतलब ज़मीन की सतह से हमारे पास आफ्टर शॉक्स वगैरह इस तरह आते हैं। ये कुदरती आफत होती है, कुदरती आफत मुसीबत है अर्थक्वेक। जब ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ हरकत के बायस ज़मीन थरथराने लगती है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक हमारे पास ज़मीन की किसी भी एक अंदरूनी हिस्से में होता है। इसकी जो वेव्स होती हैं वो चारों तरफ होती हैं, चारों तरफ सफ़र करती हैं, और समटाइम्स अर्थक्वेक की वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ वेस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इमारतें। लुक एट दिस पिक्चर। मैं आप लोग को नेचुरल डिज़ास्टर्स की पिक्चर बता देती हूँ। लुक एट दिस। नेचुरल डिज़ास्टर में कुदरती आफत, मतलब अर्थक्वेक में हमारे पास ज़िलज़िला वगैरह जब आता है तो हमारे पास इंसानी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हमारे पास गिर जाती हैं। साइक्लोन्स, जैसे साइक्लोन्स मीन गर्दबार्द, हमारे पास ये कुदरती आफत मुसीबत होती है। एंड लुक एट दिस पिक्चर। अर्थक्वेक जब हमारे पास ज़िलज़िला आता है तो हमारे पास ज़मीन इस टाइप की हो जाती है, फट जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह हमारे पास इस तरह गिरती है, क्योंकि जो उसकी वेव्स होती हैं वो चारों तरफ सफ़र करती हैं, चारों तरफ उसकी वेव्स अर्थक्वेक की हमारे पास सफ़र करती हैं, और इससे हमारे पास जानी व माली नुकसान भी होता है। इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह हमारे पास इस तरह गिर जाती हैं। ये हमारे पास जगह वगैरह का, एरियाज़ वगैरह की ये हाल की कंडीशन हो जाती है। अगेन मैं आप लोग को बता देती हूँ, नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन नाखुशगवार वाक़या, कुदरती आफत जो होती है। अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्राम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, मीन्स फ्लड, सैलाब वगैरह, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, सुनामी, साइक्लोन्स, इस तरह के जितने भी हमारे पास वाक़यात होते हैं ये कुदरती आफत है। जब हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत आती है, अर्थक्वेक वगैरह, ज़िलज़िला वगैरह, तो हमारे पास दिस टाइप कंडीशन हो जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह हमारे पास इस तरह की गिर जाती हैं। आफ्टर शॉक्स हमें बार बार आते रहते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, मीन्स किस तरह, टोर्नाडो, आंधी, तूफ़ान वगैरह, वॉल्केनो, ज़मीन का जो लावा होता है जब वो गर्म हो जाता है तो इस टाइप का होता है। अर्थक्वेक, ज़िलज़िला, सुनामी, ड्रॉट, ज़मीन इस तरह के हमारे पास फट जाती है, इस तरह की हो जाती है ज़मीन। एवलांच, डस्ट स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, थंडर स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, हुरिकेन, विंड स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, फ्लड, सैंड स्टॉर्म, सिंकहोल, हमारे पास इस टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। कुदरती आफत, नाखुशगवार वाक़या हमारे पास इस टाइप के आते हैं, ज़िलज़िले की सूरत में भी आते हैं, और हमारे पास इस टाइप के भी, इस तरह के हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफत है, नाखुशगवार वाक़या। डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ स्टे सेफ एट होम। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटर्न वर्क भी स्टार्ट करेंगे इस लेसन का, और हम लोग जो जून टास्क में आप लोग के पास आया हुआ है वो हम लोग रिटर्न वर्क भी करेंगे, तो आप लोग को काम करने भी, रिटर्न वर्क करने भी आसानी होगी, और आप लोग को लेसन वगैरह एक्सप्लेनेशन भी इसकी समझ आ जाएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ़ यू। सो स्टे सेफ एट होम एंड अल्लाह हाफिज़।